First of all, good evening everyone. Let me ask you one second. Good evening everyone. Can I tell you? जब मैं आपसे good evening कह रहा हूँ आपको तो मैं आपसे वही से expect करता हूँ, right? So let me ask you one thing. Good evening everyone. Thank you so much. First of all, I want to thank God. And आज यहाँ पर मैं हूँ. मुझे इसने लाया था संकेत सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I started my network marketing career when I completed my PUC2. यानी कि मैंने अपना network marketing career शुरुआत की जब मैंने अपना PUC2 complete किया when I was just 18 years old. 18 साल का था. आज मैं 40 साल का हूँ. I am in 22 years in network marketing. 22 साल से मैं network marketing में हूँ. To tell about my life में आने से पहले मैं क्या करता था? I just tell you that. ठीक है? जब मैंने अपना PUC2 complete किया, I started with the network marketing. In 2001, पहले मैंने एक साल नेटवर्क मार्केटिंग किया एक कंपनी में. The company closed. I joined second network marketing company. वो 6 महीने किया. That company closed. Again I joined my third network marketing company. वो कंपनी किया वो एक साल में बंद हो गई. Then I joined my fourth network marketing company. That company closed. I joined fifth network marketing company. That company closed. I joined sixth network marketing company. That company closed. I want to ask one simple question. मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया. I did not made a single rupee. 1 रुपया नहीं बनाया मैंने. और imagine I want to ask you, अगर आप 6 साल 6 कंपनियां कर लें और 1 रुपया नहीं बनाए, क्या आप कर सकते हो? करोगे? Ask yourself, truly, will you do it? But why did I do? मैंने क्यों किया? It's only because of education. What education means? हमें education का मतलब ये सिखाया गया है कि जो मैं एकेडमिक डिग्री लेता हूं वो एजुकेशन है, राइट? दैट इज इन जनरल नॉलेज. आप क्या सीखते हो? जनरल नॉलेज, राइट? आप सब कुछ सीख के आते हो. लाइफ में यूज होता है क्या? मैंने अपना जब मैं PUC2 कंप्लीट करा था ना, देयर वाज अ मेरा साइंस बैकग्राउंड था. आई यूज्ड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस. रात में 2 बजे तक बैठ के ट्रिग्नोमेट्री करता था. बट आई डिड नॉट नो कि अभी तक जिंदगी में इस्तेमाल नहीं हुआ. यानी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं है. यू नीड अ स्पेसिफिक नॉलेज, राइट? तो जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया 2001 से 2006 तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा. I did not achieve anything, but I learned network marketing. एक चीज पता थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही है. हो सकता है जो कंपनी मैंने की थी वो कंपनी गलत है, राइट? सो ये चीज मुझे भरोसा था. बिकॉज क्योंकि इमेजिन इन मलेशिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मिनिस्ट्री है. यहाँ पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर होता है, मलेशिया के अंदर MLM मिनिस्टर होता है. अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे 1999 का बिल क्लिंटन जी का एक स्टेटमेंट है. अगर आप देखोगे तो ही वाज एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ US. उनका स्टेटमेंट है, व्हेन देयर वाज अ रिसेशन इन आवर कंट्री, नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेंथन अस. यानी कि 1999 में, उससे पहले जब रिसेशन था अमेरिका के अंदर, तो नेटवर्क मार्केटिंग ने स्ट्रेंथन किया. अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट कहते हैं. तो इमेजिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही है, आई एम राइट? लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो MLM लॉस. जब कोई लॉ नहीं होता है तो क्या होता है? लॉलेस हो जाते हैं, राइट? लॉ ही नहीं तो क्या होता है? सही भी सही है, गलत भी सही है. तो लोग क्या करते हैं पता है? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाजू वाले से मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं और MLM के नाम पर शुरुआत करते हैं. This is the most of the people do in India because there are no laws. तो मैं भी जब कोई आपको ये बताता है कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आप ज्वाइन करो, और किसी को जब पता चलता है, किसी को पता नहीं होता है जब वो ज्वाइन करते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है. Most of the people join network marketing only because of relationship. आपको जिसने यहाँ पर बुलाया है वो आपका दोस्त होगा या आपका कोई रिलेटिव होगा, राइट? So most of the people join, 80% of the people who join network marketing, it's only because of relationship, not because of understanding. 80% जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से जुड़ते हैं. मैं भी अगर 6 साल अगर गलत कंपनी में फंसा तो कारण ये था कि मैंने रिलेशनशिप पे ज्वाइन किया, मुझे अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था. बिकॉज सब लोग ये कहते थे कि मेरी कंपनी बेस्ट है. And that was only the thing. लेकिन what happens when there is no laws नहीं है तो चैलेंज क्या आ जाता है? हर एक इंसान ये कहता है कि मेरी बढ़िया है, लेकिन 6 महीने के बाद पता चल जाता है कि वो कंपनी बंद हो चुकी है. I'm right? And that's what the biggest challenge was that. 2006 में जब मैंने when I started with this management, I was only thinking that अगर ये साथ में 2 साल पे अगर मेरे साथ चले तो लाइफ बन जाएगा.
but everything changed. पहले दिन से जब मैंने माई लाइफ की शुरुआत की, everything changed, life changed, you know. I never thought कि मैं इतना बड़ा पैसा बना सकता हूँ. I was one of the fastest ITs in India. 3.5 साल के अंदर से 2.5-3 साल के अंदर मैं ITC बना. You know, today I've done it more than 200-300 crores का बिजनेस मैंने किया. ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, एक ही चीज था, 6 साल जब स्ट्रगल कर रहा था, तो एक ही चीज ने मुझे इसमें टिकाया, वो था नॉलेज एंड एजुकेशन. तो ध्यान रखिएगा, आपने अगर आपने ना जितने सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ने इससे पहले हो सकता कोई MLM किया हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि MLM आपने किया है, बट मे बी लाइक अगर वहां पे आप कामयाब नहीं हुआ, हो सकता है द कंपनी इज रॉन्ग बट दिस इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है. ठीक है, क्यों ये इंडस्ट्री पावरफुल है? आई टेल यू. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए करना क्या है. दुनिया में जितने भी कामयाब लोग अब करते क्या है? प्रभास सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया अपना रिक रॉक का एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का. यू नीड टू अंडरस्टैंड, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. दे हैव अ समथिंग अ वेरी वेरी पावरफुल टीम. उनके पास पावरफुल टीम होती है, वो टीम अपना बिजनेस खड़ा करते हैं इंडिया भर के अंदर. आपने देखा होगा आज अगर मुकेश अंबानी कि अगर रिलायंस स्मार्ट शॉप से इंडिया भर में, आपको लगता है कि मुकेश अंबानी ने कभी इंडिया क्या बोलते हो रिलायंस स्मार्ट में कभी जाकर देखा होगा शॉप कैसे चलता है? एक मार्ट में नहीं गए होंगे, लेकिन स्टिल इट्स रनिंग. व्हाई? दे हैव अ टीम. दुनिया के कामयाब लोग एक सिस्टम में काम करते हैं. दे हैव अ टीम. एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट सेम सिस्टम वी हैव इन नेटवर्क मार्केटिंग माय लाइफस्टाइल. यू नो दैट्स द पावर. यू नो आज मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट इंडिया भर में है, ऑलमोस्ट इंडिया में है, हर जगह है. ठीक है, हाउ इट इज मे बी लाइक मैंने बहुत सारे सिटीज में नहीं गया हूं. मेरे लिए तकरीबन 10 से 15 लोगों के पास मर्सिडीज बेंज BMW अचीवर है. ठीक है, मैं आज बहुत सारे लोग जानता नहीं हूं, लेकिन एक चीज क्लियर है, द थिंग इज दैट इट्स पावर ऑफ टीम. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल सोचता क्या है, नेटवर्क मार्केटर और एक इंडिविजुअल नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसको एक चीज सिखाई जाती है, काम करनी है, काम करनी है, काम करनी है. कब तक काम करनी है? जब शरीर का आखिरी बूंद तक अगर ब्लड का बॉडी में, तब तक काम करनी है. ये हमें स्कूल एजुकेशन में सिखाया जाता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये सिखाया जाता है. लेकिन एक चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 3 से 5 साल के अंदर ह्यूमन मैनेजमेंट को आप सीखते हो, इंसानों को कैसे मैनेज किया जाए, और आप उसको 3 से 5 साल में डेवलप करते हो. 3 से 5 साल में टीम खड़ी करते हो. वो टीम आपको जनरेशन टू जनरेशन इनकम क्रिएट करती है. नेटवर्क मार्केटिंग खास बात क्या है? ध्यान रखिएगा, आप यहां पे जब आए हो, यू आर नॉट हियर टू बिल्ड अ बिजनेस. दुनिया के अमीर लोग वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते, वो करते क्या है? दे बिल्ड पीपल. वो लोग लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग उनके लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं. दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न. आपके बिजनेस में अगर कामयाब होना तो करना क्या है? यू नीड टू लर्न. आपको सीखना पड़ेगा. ये केवल 2 मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है. नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस. व्हाई? क्यों ये चैलेंजिंग बिजनेस है? ध्यान रखिएगा, मेरी टीम में आज लेबर कैटेगरी के लोग हैं, मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, मेरी टीम में लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर प्रकार के लोग हैं. अब इन सारे लोगों को आपको मैनेज करना है अलग अलग तरीके से. लेडीज है, होम मेकर्स है, कोई 10th फेल है, कोई ग्रेजुएट है, कोई MBA है, कोई PhD है. एवरीबॉडी इज देयर. तो मुझे बताइए, इन सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए. क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए. एंड दैट्स व्हाट लोगों को क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब 2 मेंबर बना दिया हो गया. नहीं, आपको आना है, इस इंडस्ट्री को सीखना है. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट यू नो, माई लाइफ एक ओनली ऐसा मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर जिसके पास हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है. देखिए, आपने बाहर क्या सीखा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आते हो तो अगर आपने यहाँ पे एजुकेशन लिया, 3 से 5 साल का एजुकेशन चाहिए. 3 से 5 साल का अगर आपने यहां पर एजुकेशन लिया, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करनी है सीख लिया, तो आई टेल यू वन थिंग, आज हम लोग इंडिया में आने वाले 2 साल में 10 देशों में जाने वाले हैं. यू विल बी हैविंग अ बिजनेस इन 10 कंट्रीज. इमेजिन. दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है? Why we need to do network marketing? अपने आपसे पूछिएगा, हम जॉब करते हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, राइट? कितने साल करते हैं? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, राइट? ध्यान रखिएगा, we are doing something called as active income. What it is called as? Active income. What does active income mean? आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा. The moment you stop, the income stops, right?
द मोमेंट जस्ट आप रुक जाते हो, वहां पे आपका इनकम भी रुक जाता है। बट व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आप काम करते हो पैसा आता है, काम करते हो पैसा आता है, काम करते हो पैसा आता है, लेकिन एक समय में आप काम करना बंद करते हो, इनकम कीप ऑन कमिंग टू यू, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। People ask me, see, I'll tell you, people ask me, how much do you believe in my lifestyle? तुम कितना विश्वास करते हो my life में? I'll tell you. See, I basically, okay, मैं, academic education को मैं criticize नहीं करता हूँ, लेकिन but still I'll tell you, ध्यान रखिएगा, academic education जो है, आपको सिर्फ hand to mouth तक देता है, right? आप जो डिग्री लोगे वो क्या देगा आपको? हैंड टू माउथ तक देगा, लेकिन आप स्कूल से बाहर निकल के जो सीखते हो वो आपका फॉर्चून बनाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सीखा कि भैया नहीं मैंने स्कूल में काफी सीख लिया है, तो ध्यान रखिएगा आपको हैंड टू माउथ तक ही आएगा, लेकिन अगर आप फॉर्चून बनाना चाहते हो तो आपको अभी सीखना पड़ेगा। जितने भी हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ये मत सोचिएगा कि भैया नहीं मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, 2 ट्रेनिंग अटेंड किया, अभी इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन इज मस्ट। ध्यान रखिए, अगर 6 साल में विदाउट इनकम टिक सकता हूं तो ये कारण क्या? सिर्फ एजुकेशन। उस समय में 2001 से 2000 तक देयर वाज नो यूट्यूब नहीं था, ना कुछ था, देयर वाज ओनली बुक्स थे, एंड दैट बुक्स की वजह से मैं टिका रहा 6 साल। तो ध्यान रखिएगा, अगर आज आपकी इनकम बन रही है या नहीं बन रही है, कम है, तो अगर आप टिकना चाहते हो तो अपने एजुकेशन पे काम कीजिएगा। अटेंड ऑल दी वर्कशॉप, जितने भी आप वर्कशॉप्स होते हैं उसको अटेंड कीजिएगा। व्हाई? यू नो, I tell you always, your brain is very powerful. आपका ब्रेन जो है ना, ये बहुत ताकतवर है। It's very very powerful. How did I tell you? आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेन को आप जो चीज आप इनपुट देते हो उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करना चालू करता है, आपने देखा है? I'll tell you basic example. आप क्या करते हो समझ लीजिएगा, आप कल आप जाओगे एक्टिवा के शोरूम में जाओगे और एक्टिवा व्हाइट कलर का बुकिंग करते हो। लेट्स से एग्जांपल दैट इज योर ड्रीम बाइक, आप बुक करते हो और जैसे आप उस शोरूम से बाहर निकलते हो तो आपको हर जगह व्हाइट कलर एक्टिवा दिखाई देना चालू होता है। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? क्यों ऐसा होता है? आप देखिए क्यों ऐसा होता है। इसके पहले व्हाइट एक्टिवा नहीं थे क्या मार्केट में? थे, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक दिखाई देना चालू हो गए। I'll give one more example, आपको और एक एग्जांपल तो समझ में आएगा। आपने देखा होगा एक लड़का बैठा होता है, उसकी मम्मी उसको डाइनिंग टेबल से कॉल करती है, कहती है बेटा मैंने किचन में नमक रखा है, मुझे ले लेना। लड़का गेम खेल रहा है आईपैड पे, वो कहता है मम्मी मैं गेम खेल रहा हूँ, बिजी हूँ, मैं नहीं लूंगा। वो बेटा नमक ले लेना। वो नहीं मैं बिजी हूँ। मम्मा शाउट करती कहती है बेटा वहां पे नमक लिखा ले लेना। तो बेटा जाता है और बोलता है मामा कहाँ पे है नमक? बोलते गैस के ऊपर रखा हुआ है देखना। खोलता है कबर्ड, बोलता है मामा यहाँ पे नमक नहीं है। मामा उसको क्या कहती है? बेटा वहीं पे नमक है देख लेना। बोलता है मामा नमक नहीं है, बेटा वहीं पे है, दिखाई नहीं दे रहा है। मामा आती है कहती है ये क्या है? ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? हुआ है? आप देखिएगा ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? द रीजन ओनली दैट उसका आंख वो नमक को देख रही थी लेकिन ब्रेन नहीं देख रहा था। अंडरस्टैंड व्हाई? यू नो, ध्यान रखिएगा, आप अपने ब्रेन में जो डालते हैं वो आपके लाइफ में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह से उठ रहे लेकर मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, मेरे साथ बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यार लाइफ बेकार है, और वो कह के काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने से डायमंड घूमते होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। I'm telling you why? Because आपकी आंखें वो डायमंड्स को देखती है लेकिन आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बिकॉज आपने क्या कहा था सुबह सुबह? मेरा लाइफ ठीक नहीं है। अगर आप सुबह ये बोल के निकलो कि यार मेरी लाइफ जबरदस्त है, मेरी लाइफ में बेहतर कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में डायमंड्स मिलने वाले हैं, मेरी लाइफ प्रोग्रेस होने वाली है, मेरी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, तो ध्यान रखिए आपको डायमंड दिखाई देना चालू होगा। इट्स वेरी इजी। लोगों को लगता है कि कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को लिटरली ऐसा लगता है, लेकिन आई टेल यू कामयाब होना बहुत आसान है। यू नो व्हाई? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन यू नो have a thought 60,000 thoughts per day। एक हमारे ह्यूमन ब्रेन दिन में 60,000 थॉट लेके आता है। कितना लाता है? 60,000 थॉट्स। क्या आप काउंट कर सकते हो क्या? कैन नॉट। बट 60,000 थॉट से क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये 60,000 थॉट्स आपका ब्रेन आपको उसमें से वही दिखाएगा जो सुबह से शाम तक आप बात करते हो, सोचते हो। अगर आप ये कहते हो कि मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, तो आपको वैसे ही थॉट्स आएंगे जहां पर आपको वही दिखाई दिया जाएगा कैसे आपकी लाइफ ठीक नहीं है। आप ये बोलोगे कि भैया मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है,
मेरे लाइफ में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तो ब्रेन आपको वही दिखाएगा जो अच्छी चीजें नहीं हो रही है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप ये बोल के निकलते हो यार मेरी लाइफ बेहतर है, यू नो, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल ट्रेनर्स है, कामयाब लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए? थैंक्स कहना चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि जब आप थैंक्स कहते हो, मेरी लाइफ बेटर है कहते हो, तो आपको सारी चीजें बेटर दिखनी चालू हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो एक चीज कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही इंडस्ट्री है। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हो तो इसके अंदर आपको 3 से 5 साल तक जमे रहना है। कितने? 3 से 5 साल तक, विद एजुकेशन, विद एजुकेशन। ऐसे ही नहीं, लोग गलती क्या करते हैं, जमे तो रहते हैं लेकिन दे डोंट एजुकेट देमसेल्फ। आई टेल यू द प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, काम करते हैं लेकिन वो जैसे पहले थे 2 साल के बाद ही वैसे ही रहते हैं। मुझे बताइएगा, अगर आप 2 साल के बाद वैसे ही रहोगे, क्या आप ग्रो पाओगे? नहीं। ग्रोथ चाहिए तो क्या चाहिए? आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ चाहिए, आपके अंदर डेवलपमेंट चाहिए। जैसे आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, देयर विल बी सो मेनी पीपल विल बी कमिंग इन योर लाइफ, द बिजनेस विल ग्रो ऑटोमेटिकली। एक चीज मजेदार चीज बताऊं आपको मैं, मेरा कन्नड़ा बहुत वीक, आई एम फ्रॉम कर्नाटका बट माय कन्नड़ा इज वेरी वीक बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल और मेरे घर में मदर टंग उर्दू था, तो माय कन्नड़ा इज वेरी वेरी वीक। आपको पता है, लेकिन कर्नाटक के अंदर मेरे पास 10 लोगों के पास मर्सिडीज और BMW अचीवर्स है मेरे लिए। मेरा कन्नड़ा ठीक है लेकिन मैं मेजर टीम कर्नाटक में। कैसे? इट्स अ पावर ऑफ ब्रेन। When you say that I'm going to have it, I'm going to have it, I'm going to have it, you're going to have it. आप जब कहते हो, मैं हमेशा कहता था कर्नाटक में मेरा टीम खड़ा रहेगा। आज मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा टीम कर्नाटक में मेरा ही है। Why? The reason is only that when you believe yourself, everything happens. ध्यान रखिएगा, दुनिया में कामयाब लोग, फॉर्चून, कितने लोग चाहते हैं कि मल्टी मिलियनर करोड़पति बनना है? कितने लोगों का ड्रीम है? आपका ड्रीम है? अब बाहर जाके रास्ते में पूछिए, सब लोग ये हाथ उठाते हैं। नहीं, हर एक इंसान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? They don't believe. पहले तो बिलीव नहीं करते हैं और दूसरी चीज उनके पास कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चैलेंजेस। जब चैलेंजेस आते हैं तो हमें क्या लगता है पता है? चैलेंजेस हमें ब्रेक करने के लिए आ रहे हैं, हमें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। चैलेंज आपको तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। You know, most of the people think यार मेरे लाइफ में ये आ गया, ये हो गया, वो हो गया। See, I tell you, you know, समझ लीजिएगा, आप जिम जाते हो, कितने लोग जिम जाते हैं? हमें ओके, गुड, फैंटास्टिक। आप जब जिम जाते हो तो पहले दिन जब जाओगे, आप क्या 10 केजी का 20 केजी उठा सकते हो क्या? नहीं। पहले कितने का उठाओगे आप? कितने का उठाओगे? 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का, राइट? फिर उसके बाद में 5 किलो का। लेकिन जब आप 2.5 किलो का उठा रहे हो, 5 किलो का डिफिकल्ट है, लेकिन आपने 4 से 5 दिन आपने 2.5 किलो का उठाया, फिर 5 किलो का ऑटोमेटिकली उठा सकते हैं आप। सही बात है। आपने 5 किलो जब उठाना चालू करोगे, डिफिकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन आप 5-6 दिन वो उठाओगे, फिर बाद में 7.5 केजी पे जाओगे। जब 7.5 केजी जाओगे तो 5 केजी इजी रहेगा, 7.5 केजी मुश्किल रहेगा। फिर लेकिन आप 4-5 दिन वो उठाते हो तो आपको वो आसान बन जाएगा, फिर आप 10 किलो पे जाओगे। 10 किलो जब उठाओगे आप तो आपको क्या लगेगा? 10 किलो मुश्किल है, लेकिन 7.5 केजी आसान हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मसल्स आर बिल्ड। यानी कि जब आप मसल को टेंशन देते हो तो मसल बिल्ड होता है। बराबर है? बराबर है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो आपको टेंशन इसलिए देते हैं ताकि आपके ब्रेन के मसल स्ट्रांग हो जाए, ताकि इससे बड़े भी जब प्रॉब्लम आए आपके लाइफ में उसको आप आसानी से हैंडल कर सको। अगर समझ लीजिए पहले दिन लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्या हो जाओगे आप? खत्म हो जाओगे। इसलिए भगवान क्या करता है पता है आपको? स्लोली चैलेंजेस देता है, बार बार देता है, लगातार देता है, ताकि चैलेंजेस लाइफ में नहीं आएंगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और भगवान नहीं चाहता कि आप कमजोर हो जाओ। मुझे लोग कहते हैं, इमेजिन तू 6 साल तक स्ट्रगल करता रहा, 6-7 कंपनी में तूने काम किया, फेल हो गया, अगर तुझे पहले दिन ही माइलेज मिला होता तो कैसा होता? तो मैं कहता हूं पहले दिन मिला तो हो सकता है मैं छोड़ देता, बिकॉज क्योंकि मैंने 6 साल में मैंने ये सीखा सही नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और गलत नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। और 6 साल जब मैंने सीखा
6 साल जब मैंने किया और सीखा तो तब मुझे पता चला और मुझे मेरे अंदर इतना बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो गई कि आज लाइफ में इतने बड़े चैलेंजेस आते हैं, आने के बाद तो चैलेंजेस क्या लगता है, छोटा सा चॉकलेट लगता है। And that's what I'm telling you. आपके जीवन के अंदर जब आप ये माई लाइफ शुरुआत कर रहे हो, चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, सारी चीजें आएंगे, लेकिन एक चीज अपने आप को कहना है, आपको टिके रहना है। क्या करना है? कितने? 3 से 5 साल। आप जैसे स्कूल में एजुकेशन लेते हो वैसे ही यहाँ पे माई लाइफ का एजुकेशन लेना है 3 से 5 साल। लेने के लिए तैयार हो? यू नीड टू बी एजुकेटेड। ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी क्या है पता है? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ब्लास्ट करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग अ जॉब। क्यों पता है? We are coming in the age of communication, and now it is advanced to the thing we are called as AI, artificial intelligence. You know? Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है पता है? आने वाले दिनों में भविष्य में क्या होगा समझ लीजिए, जो लोग अकाउंट्स का जॉब करते हैं, कॉमर्स करें, उनके बताता हूं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि सिर्फ आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट इंटर करना है, आपका एआई आपको पूरा सॉर्ट करके 2 मिनट के अंदर दे देगा कि भैया खर्चा क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, सारी चीज 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, 1 मिनट। जस्ट आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट। इमेजिन अकाउंटेंट का क्या हो जाएगा। यू नो, दिल्ली के अंदर एक ओपन हार्ट सर्जरी किया गया फर्स्ट टाइम बाय एन रोबोट। हार्ट सर्जरी रोबोट ने किया। सर्जन का क्या होगा मुझे बताइए। इंसान गलती कर सकता है, रोबोट गलती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इमेजिन व्हाट विल द फ्यूचर। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्यों पता है? जब भी रिसेशन हुआ है, जब भी मंदी हुई है, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा बढ़ा है। आपने देखा कोविड में हुआ क्या? लोग कहते कि नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा, दूसरा सब कुछ खत्म हो गया, नेटवर्किंग बढ़ गया। राइट? तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ चैलेंजेस आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। जितना एआई बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे जितने नेटवर्कर्स हैं वो सारे लोग खुश हो जाइए, आपके चेक बड़े बड़े बनने वाले हैं। हम करेंगे, बट उतना ही क्या करनी है आपको, अपने आप को एजुकेट करना है। करेंगे सर लोग? हमेशा याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना तो 2 चीजों पे हमेशा काम कीजिए। पहला आपका एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। दूसरा सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताइएगा, अगर आप आउट ऑफ द सिस्टम काम करोगे तो कामयाब नहीं होगे। जिस तरीके से होटल चलाया जाता है, क्या आप उस तरीके से हॉस्पिटल चला सकते हैं क्या? नहीं। हॉस्पिटल चलाने का तरीका अलग होता है, होटल चलाने का तरीका अलग होता है। अगर आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, आपको एक काम करना है, अपना क्वालिफिकेशन बाहर रखना है, यहां पर आकर अपने आप को सरेंडर करना है, अपने अपलाइन को, अपने कामयाब अपलाइन को कहना है, सर व्हाट एवर इज द सिस्टम आई एम रेडी टू फॉलो एज इट इज। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिस्टम को जैसा है वैसा फॉलो करूंगा, तो मैं गारंटी कहता हूं 3 से 5 साल काफी है आपकी कामयाबी के लिए। जाने से पहले इतना ही कहूंगा, इन अ मूवमेंट ऑफ डिसीजंस डेस्टिनी शेप। जिन पलों में आप निर्णय लेते हो उन्हीं पलों में आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपने आज आपकी जिंदगी यहां पर आके खड़ी हुई है, इसका कारण यह है कि 5 साल पहले जो आपने निर्णय लिए थे उसके वजह से जीवन आज यहां पर है। और आज आप जो डिसीजंस लोगे उसके ऊपर आपकी 5 साल आने वाली जिंदगी डिपेंड करेगी। अगर आप चाहते हो कि आज आप खुश नहीं हो अपने लाइफ से, तो ध्यान रखिएगा, आज ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि आने वाले 5 साल के बाद आप कहें कि भैया मैंने इस दिन ये डिसीजन लिया था माई लाइफ का जुड़ने के बाद का, और आज मेरी लाइफ कितनी बेहतर बनी है। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर आई गो, लेट अदर्स लिव स्मॉल लाइफ बट नॉट यू। दूसरे लोग छोटी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तुमको गुजारने दीजिएगा, लेकिन आप मत गुजारिएगा। लेट अदर्स आर्ग्यू ऑन स्मॉल थिंग्स बट नॉट यू। दूसरे लोग छोटी चीजों पे झगड़ते बैठते हैं, उनको झगड़ने दीजिएगा, लेकिन आप मत झगड़िएगा। लेट अदर्स क्राई ऑन स्मॉल हर्ट्स बट नॉट यू। दूसरे लोग छोटी छोटी चोटों पे रोते बैठते हैं, उनको रोने दीजिएगा, लेकिन आप मत रोइएगा। लेट अदर्स लिव देयर फ्यूचर इन समवन एल्स हैंड बट नॉट यू। दूसरे लोग अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरों के ऊपर सौंपते हैं, उनको सौंपने दीजिएगा। आपकी जिंदगी का फैसला, अपनी लाइफ का फैसला आपको दीजिएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।